सर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है सर डेरिवेशन का, बहुत ज़्यादा टेंशन डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन का टेंशन में ना सर मेरे बाकी क्वेश्चंस हो ही नहीं पा रहे। मुझे ये डर लग रहा है कि मैं ये डेरिवेशन नहीं कर पाऊंगा तो फिजिक्स में फेल हो जाऊंगा, ऐसा वैसा ये वो बहुत सारी चीज़ें सर। एग्जाम भी नज़दीक आ रहा हो, दिमाग में बहुत टेंशन चल रहा है। तो चलो मैं बताता हूँ, टेंशन कम करते हैं थोड़ा आपका। भाई देखो, आपको ये बात पता रहना चाहिए कि जो आपका पेपर पैटर्न है उसके अंदर जो बड़े डेरिवेशंस होते हैं, बड़े डेरिवेशन 3 मार्क्स के आएंगे, आप सभी को पता है। क्योंकि इसके बाद जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी के अंदर पैटर्न कैसा होता है पता है? ऐसा 2 2 2 2 2 2, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स। तो जो बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे वो सेक्शन डी में आ नहीं सकते, तो आएंगे किसके अंदर? सेक्शन सी के अंदर। अब मेरी बात सुन लो, सेक्शन सी के अंदर जो बड़े डेरिवेशन वो आएंगे। अगर इनकेस जो बड़ा डेरिवेशन है अपने को नहीं आ रहा है, तो मेरा एक ही जगह पूरे पेपर पैटर्न में एक ही जगह जहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। तो मैं आपको ये बोल नहीं रहा हूँ छोड़ने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, पर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिससे आपको बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा करना है, सबसे पहले वैसे तो मैं बोलूँ कि एटलीस्ट 3-4 चैप्टर के अगर नहीं हो पा रहा, 3-4 चैप्टर के डेरिवेशन कर लो, 2 या 3 चैप्टर के ही कर लो। फिर भी नहीं हो पा रहा है, अगर 2 या 3 के कर लेते हो तो बाकी को ये पैटर्न फॉलो करो। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो भाई सभी चैप्टर के लिए पैटर्न फॉलो करो। क्या करना है कि जो आप डेरिवेशन आपको आया हुआ है वो डेरिवेशन का डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, जितना कर सकते हो उतनी डायग्राम की प्रैक्टिस करो। डायग्राम की प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपको फ़ायदा? आप प्रॉपर लेवलिंग आप बार बार प्रैक्टिस कर करके याद दिमाग में फिट कर लो। दिमाग में फिट कर लोगे तो उससे रिलेटेड 3-4 लाइनें आप लिख सकते हो डायग्राम को देख के। जो चीज़ आपको लग रही है, जो चीज़ आपने कंसीडर की है, MRT जो भी कंसीडर किया उससे रिलेटेड आपने लिख दिया। इसके बाद उस पूरे डेरिवेशन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, मिडल पॉइंट, थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट याद कर लो, 2-3 पॉइंट याद कर लो। जो आपको 2-3 पॉइंट दिमाग में फिट कर लो। सच बोल रहा हूँ, जहाँ आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला 3 मार्क्स का था, वहाँ आपको 1 and 1.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ओके, कहीं कुछ कट होने का टेंशन था, वहाँ स्कोर हो जाएगा आराम से। और सभी के सभी डेरिवेशन ही नहीं आते, बट आपको डेरिवेशन इतना सारा है, आपका दिमाग इतना डेरिवेशन देख के खराब है। तो मैंने बोला डेरिवेशन सब इतना ऐसे कर लो ना, अगर सेक्शन डी में कोई बड़ा डेरिवेशन आ गया तो हमसे नहीं हो रहा था, मैंने जो स्टेप बताया उस तरह डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम ड्रॉ करके उससे रिलेटेड डायग्राम को देख के हमने कुछ पॉइंट लिख लिया, फिर हमने 2-3 पॉइंट याद करके रखा था, स्टार्टिंग एंडिंग मिडल, हमने वो लिख दिया। देखो भाई आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये सब जा रहा हो। तो इस तरह से जो डायग्राम आपको जो डेरिवेशन नहीं आ रहा वो डेरिवेशन आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।